आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के शिवाजी नगर में एक व्यक्ति सिर पर मोतीचूर बूंदी का लड्डू रखकर चल रहा है। उसके आगे आगे एक युवक सड़क पर पानी छिड़क रहा है। पीछे पीछे लोगों की भीड़ चल रही है। दरअसल यह लड्डू गणपति बप्पा का प्रसाद है। यह 11 किलो का मोतीचूर का लड्डू 76,000 रुपए में नीलाम हुआ है। सबसे अधिक बोली लगाने वाला भक्त इसे सम्मान के साथ अपने घर ले जा रहा है। यह सब जानकर कोई भी हैरान हो जाएगा, लेकिन शहर के शिवाजी नगर स्थित निगम कॉलोनी में तेलुगु समाज की परंपरा के अनुसार गणेश पंडाल की नीलामी में यह लड्डू इसी कीमत पर बिका है। दरअसल शिवाजी नगर स्थित निगम कॉलोनी में तेलुगु समाज के लोग बड़ी संख्या में निवासरत हैं, जो एक परिवार की तरह प्रत्येक त्योहार को मनाते हैं। उसमें गणेश पूजा भी शामिल है। करीब 15 साल से कॉलोनी में पंडाल बनाकर गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति बिठाते हैं और अनंत चतुर्दशी तक पूजा करते हैं। लेकिन वर्ष 2018 में समाज के लोगों ने गणेश पूजन के साथ प्रसाद में चढ़े लड्डू के नीलामी की परंपरा शुरू की। पहले साल मोतीचूर के 2 किलो का लड्डू चढ़ाया गया था। लड्डू की बोली 2,101 रुपए से शुरू हुई और लड्डू 11,101 रुपए में नीलाम हुआ। तब से हर वर्ष लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है और इसकी नीलामी की जाती है। इस वर्ष पूरे 11 किलो का प्रसाद चढ़ाया गया था, जो 76,000 रुपए में नीलाम हुआ। समिति के अध्यक्ष उस्तेला लक्ष्मण ने बताया कि तेलुगु समाज में भगवान गणेश को चढ़ाया हुआ लड्डू बहुत शुभ माना जाता है। गांव में वर्षों से लड्डू खरीदने की परंपरा चल रही है, लेकिन शहर में यह दूसरा साल है। भगवान के विसर्जन से एक दिन पहले बोली लगाकर लड्डू खरीद दिया जाता है। लड्डू को परिवार के लोग प्रसाद के रूप में खा लेते हैं, आसपास बांट भी देते हैं। इस तरह लड्डू के घर पहुंचने पर विघ्नहर्ता स्वयं घर पहुंच जाते हैं और सुख संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। युवा गणेश उत्सव समिति द्वारा गणेश पूजा के प्रसाद लड्डू की नीलामी की जाती है। हमारे यहाँ 2 साल 2018 से यहाँ गणेश हम लोग बैठाते हैं और ये प्राचीन बहुत पुराने सालों से यहाँ ना हम लोग के गांव साइड ये लड्डू का बोली लगाया जाता है। ये लड्डू जो है ना हम लोग के लिए बहुत मान्यता है और वो लड्डू वहाँ तो हमारे गांव साइड लाखों में भी जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग दूसरी बार करवाए। जब पहली बार करवाए थे तो 11,000 में गया था, लेकिन इस बार दूसरी बार करवाए तो मेरे मामा ने लिया 76,601 रुपया में लिया था। जो इस लड्डू को हम लोग सिर्फ परिवार तक ही लेके हम लोग आपस में बांट के खाते हैं। इसको बहुत शुभ मानते हैं हम लोग। ये हमारे सिर्फ जितने समिति के मतलब हमारे मोहल्ले के जितने सदस्य हैं सिर्फ उतने ही लोग लगा सकते हैं। ये बाहर वाले के लिए नहीं है अल्लाह, ये हमारे समाज वाले के लिए मात्र। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में पौड़ी उपरोड़ा की नेशनल हाईवे नंबर 130 फिर रक्त रंजित हो गई। रायपुर से सीतापुर जा रही तेज रफ्तार मेट्रो बस CG04 MM 3195 मड़ई के पास खड़े ट्रेलर से जा टकराई। इस टक्कर में बस की एक तरफ के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। यह सड़क हादसा इतना बड़ा था कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में बस में सवार 4 पुरुष समेत 2 महिला व 1 बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिसमें कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर बांगो थाना को सूचना दी। बांगो पुलिस ने मौके पर पहुंच रेस्क्यू कर घायलों को जिला अस्पताल कोरबा भेजा, जहां घायलों का उपचार जारी है। सामने बैठा था, सो रहा था, मतलब सामने में पीछे चला गया, ड्राइवर चला रहा था, टेलर खड़ा था दाम में। उसके बाद उसे उतना ही को मारते हुए रगड़ दिया गाड़ी। उसमें गाड़ी में 28 लोग थे। 28 में कम से कम बाकी 5-6 लोग तो खत्म ही हो गए थे। और जिसकी बहू थी उसकी तो मुंडिया भी निकल गई, मतलब मुंडियों भी सबका टूट के बिगाड़ दिया सब। ड्राइवर काफी सही से बचे भाग गया। कहाँ से कहाँ तक बस जा रही थी? क्या बोलते हैं, मड़ई नहीं है यहाँ पे, वहीं से घाट के नीचे टर्निंग से। अच्छा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में 12 सितंबर 2022 को अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन हुआ। अप्रेंटिसशिप मेला में जिला अंतर्गत सभी उद्योगों, प्रतिष्ठानों एवं ITI उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में
पंजीयन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बेरोजगारों ने भाग लिया। अप्रेंटिसशिप मेला में जिला अंतर्गत उद्योग प्रतिष्ठान एवं ITI उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी ITI कोरबा में उपस्थित होकर पंजीयन कराते हुए युवाओं ने अप्रेंटिस मेला के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। यहाँ पर राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला लगाया गया है रामपुर ITI बालको कोरबा में, और यहाँ पर बालकों के द्वारा कैंपस लगाया गया है जिसमें मैं भी अपना फॉर्म फिलअप किया हूँ। और यहाँ पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट आए हैं जो कि बहुत चढ़ बढ़ के भाग ले रहे हैं, हिस्सेदारी अपना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से कि ये हम स्टूडेंट लोगों के बारे में सोच रहे हैं इतना। मैं राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला में जो बालकों के द्वारा कैंप लगाया गया रामपुर कोरबा, जिसमें मैं अपना अप्रेंटिस का फॉर्म फिलअप कर रहा हूं। इसमें प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा हमारे बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर दिया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे से घंटाघर में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर विद्युत व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए नगर की साज सज्जा में खर्च किए जा रहे हैं, जिसका रख रखाव भी करना आवश्यक होता है, किंतु निगम प्रशासन द्वारा रख रखाव के अभाव में जनता के करोड़ों रुपए पानी में व्यर्थ बह जाते हैं। निगम द्वारा कुछ दिनों पहले पूरे शहर के खंभों पर स्ट्रिप लाइट लगाई गई थी, किंतु आज आधी से ज्यादा स्ट्रिप लाइट खराब पड़ी है, जिसकी ओर निगम का ध्यान ही नहीं जाता, न ही उसमें सुधार हेतु कोई प्रयास किया जा रहा है। पूरे शहर की स्ट्रिप लाइट बंद पड़ी है, जिसके कारण लगातार दुर्घटना हो रही है। हितानंद अग्रवाल ने कहा कि घंटाघर में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर चारों तरफ लाइट के लिए खंभे भी लगे हुए हैं, किंतु प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद से यहाँ पर लाइट नहीं है। इस ओर निगम का ध्यान नहीं जाता। चारों तरफ खंभे लगे होने के बाद भी निगम द्वारा लाइट व्यवस्था नहीं करना नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली को दर्शाता है। यदि 7 दिवस के अंदर व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो भाजपा पार्षद दल द्वारा स्वयं के व्यय से यहां पर लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी। पूरे नगर निगम क्षेत्र के 67 वार्डों में स्ट्रीट लाइट की समस्या विकराल समस्या बनी हुई है। लगभग 5000 नई स्ट्रीट लाइट साल भर के अंदर खरीदी गई है, जिसको कहाँ लगाया गया है कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। उसके बाद भी पूरा वार्ड अंधेरामय हो चुका है। वार्ड के अंदर की गलियां तो छोड़ो, मुख्य मार्ग की और स्ट्रीट लाइट भी गायब है। न ही किसी प्रकार का रिपेयर किया जा रहा है, न ही बनाया जा रहा है। चारों तरफ पूरे जोन में स्थिति यथावत बनी हुई है लाइट को लेके, जिसके कारण और दुर्घटनाएं हो रही है। बरसात का समय है और जानवर लोगों को क्षति पहुंचा रहे हैं, सांप काटने का डर बना हुआ है। ये सब तो विषय है ही। इसके साथ हमारे और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो कि एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे हैं, और उनका घंटाघर के समीप में मूर्ति लगा हुआ है, जिसके चारों साइड में और स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जिसको बनाने के लिए भी हमने नगर निगम से मांग की है। और हमने कहा है कि 25 सितंबर को और आदरणीय श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, तब तक वहाँ की लाइटों को ठीक कर दे नगर निगम। अगर नहीं करती है तो हम अपने स्वयं के और व्यय से उस लाइट को ठीक करेंगे। तो कुल मिला के नगर निगम में हर प्रकार से, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे लाइट व्यवस्था है, चाहे रोड है, चाहे नाली है, जो मूलभूत चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था नगर निगम नहीं दे पा रहा है। और लाइट अगर जल्दी ही पूरी ठीक नहीं की गई तो इसके लिए हम लोग और आक्रोशित जनता को साथ में लेके और आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई जिला कोरबा एवं स्वयंसेवी संस्था अद्वैता फाउंडेशन के द्वारा गीतांजलि भवन कोरबा के सभागार में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि बदलते हुए तकनीकी युग में साइबर के संबंध में जानकारी हर नागरिक को होना आवश्यक है। जिस तरह से
अपराधियों द्वारा तकनीकों का गलत इस्तेमाल कर साइबर ठगी की जा रही है, उसे रोकने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को साइबर संबंधी बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है ताकि इन अपराधों से बचा जा सके। उन्होंने साइबर अपराध के घटित होने के विभिन्न तरीके एवं उनके बचाव के रास्तों की विस्तृत जानकारी दी। साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक कृष्णा साहू द्वारा साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया सिक्योरिटी टिप्स सहित महिलाओं एवं बच्चों पर घटित होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी तथा उनसे बचाव के उपाय एवं कानूनी पहलुओं पर विस्तृत तौर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। साथ ही सामाजिक बुराई, टोनही प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, बाल विवाह, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक कुरीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर इनसे बचाव एवं अपराधियों को दंडित करने के कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। एशिया कप क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए कोरबा पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे सट्टा खिलाने में प्रयोग किए जाने वाला 5 मोबाइल, करीब 1 करोड़ रुपए का सट्टा खिलाने का हिसाब व सट्टा पट्टी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह को सूचना मिल रही थी कि वर्तमान में चल रहे एशिया कप क्रिकेट मैच में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। सूचना के तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के पर्यवेक्षण में साइबर सेल एवं रामपुर चौकी प्रभारी उप निरीक्षण कृष्णा साहू को निर्देशित किया गया था, जिनके द्वारा मुखबिरों के माध्यम से सट्टा खिलाने वाले सटोरियों पर निगाह रखा जा रहा था। आरोपी प्रतीक कुमार विधवानी, राजकुमार श्रीवास एवं रवि निषाद को ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए पकड़ा गया, जिनके पास से मोबाइल एवं 1 करोड़ रुपए से अधिक का सट्टा खिलाने का हिसाब सहित सट्टा पट्टी बरामद किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई किया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।